हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एसएससी एमटीएस का पेपर चल रहा है। तो आज मेरा पेपर था एसएससी एमटीएस 2023 का 12 सितंबर 2023 और थर्ड शिफ्ट में मेरा पेपर था। सेंटर काफ़ी दूर था, इस वजह से थोड़ा सा ये रिव्यू आप सभी को देने में मुझे लेट हो रहा है। और अभी मैं जस्ट पहुंचा ही हूं, तो मैंने सोचा आप सभी को बता दूं कि पेपर का लेवल कैसा है, मेरा कैसा अटेम्प्ट था और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सारा कुछ मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ पेपर के लेवल की, तो देखिए रीजनिंग एक और जो मैथ थी वो आसान थी, यानी कि सेशन 1 आसान था। और मैथ के बाद जो है इंग्लिश और जीएस की बात करूँ तो वो भी डिफ़िकल्ट नहीं थी, ठीक है। अब देखिए, मैं अगर बात करूँ सेक्शन वाइज, सेक्शन में जैसे रीजनिंग बिल्कुल आसान थी, मैथ इजी टू मॉडरेट थी और इंग्लिश अगर आपने थोड़ा सा प्रैक्टिस किया होगा, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए होंगे तो आपको आसानी से हो रहे थे। और जीएस में भी ऐसा नहीं था कि आप छू नहीं पा रहे थे, उसमें भी 15 से 17 18 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते थे। चलिए मैं बात करता हूँ जो किस किस सेक्शन में किस तरह के डिवाइडेशन थे क्वेश्चन के, वो सब मैं आप सबको बताता हूँ। देखिए, अगर मैं बात करूँ रीजनिंग के सेक्शन में, तो रीजनिंग में देखिए 2 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो जिसमें से 2 क्वेश्चन थे सिलॉग के थे, 2 क्वेश्चन थे जो नंबर एनालॉगी होती है, जैसे होता है ना कि एक नंबर दिया होता है फिर इस टू करके दूसरा नंबर दिया होता है, तो आपको पैटर्न फॉलो करना होता है कि कौन सा इवन ऑड है उसमें। तो इस तरह के 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन सीरीज के थे, ठीक है, नंबर सीरीज थी। और एक क्वेश्चन वो जो मिसिंग सीरीज नहीं होती है, जैसे कि बी स्पेस, मतलब एक वो अंडरस्कोर होता है, फिर उसके बाद मतलब उसमें फिलअप वाली जो सीरीज होती है वो थी। एक क्वेश्चन था उसका। और आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे सिटिंग अरेंजमेंट के। एक सिटिंग अरेंजमेंट सर्कुलर में था, 8 लोग थे, और एक सिटिंग अरेंजमेंट में 8 लोग थे जो वर्ग में बैठे हुए थे, ठीक है। और उसके बाद ऑड एंड आउट का और तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नहीं थे। उसके बाद जैसे कि वो आपको बताए थे जो ऑड एंड आउट में जैसे नंबर के हिसाब से होता है ना कि मतलब कि 4 लेटर दिए हुए उसमें से आपको बताना है। और एक नंबर सीरीज भी आई थी। नंबर सीरीज भी 2 थी, जैसे कि 4 लेटर के 2 नंबर सीरीज दिए थे, तो आगे वाला पता करना था, ये था। और ये तो रीजनिंग का सेक्शन हो गया। बाकी जो भी है बता दिया, बाकी जो भी और याद आएगा मैं आपसे को अपने टेलीग्राम पे दे दूंगा। और फिर इसके बाद अगर मैं बात करूँ मैथ के सेक्शन की, तो रीजनिंग में ये था, रीजनिंग आसान थी। तो रीजनिंग में सिलॉग भी दोनों थे, आसान थे। सीरीज भी आसान थी जो नंबर वाली थी, और जो मिसिंग सीरीज थी वो लेटर वाली, वो भी आसान थी। 2 लेटर सीरीज वैसे थे जो 4 करके देते ना, वो भी आसान थी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ जो ऑड एंड आउट के 4 क्वेश्चन थे वो भी आसान ही थे। और क्लॉक कैलेंडर नहीं था वहाँ पे, तो इसलिए क्लॉक कैलेंडर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है और आ भी नहीं रहा है। तो ये चीज़ हो गई। अब मेरे रीजनिंग के अटैम्प्ट के करें तो रीजनिंग में 20 क्वेश्चन थे, 20 के 20 मैंने क्वेश्चन किए और 100% एक्यूरेसी है उसमें। अगर मैं बात करूँ मैथ के सेक्शन में, तो मैथ में भी 20 क्वेश्चन थे, जिसमें से एक क्वेश्चन सीआई का था, एक क्वेश्चन एसआई का था, 2 क्वेश्चन डीआई के थे, आसान थे, ठीक है, आप कर सकते थे। उसके बाद अगर बात करें टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन थे, जिसमें एक था कि जो M1D1 का कॉन्सेप्ट लग रहा था, और एक था कि उसमें दिया था AB किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, BC कितने दिन में कर सकते हैं। और उसमें फिर आगे बोल दिया था कि जो A है और C है उसमें A दोगुना है एफिशिएंसी C के, ठीक है। तो पता करना था कि B कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा। तो ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, जहाँ पे A एक ही है और B लेकिन 2 हो जाता है, वहाँ पे C एक ही था। तो आप अगर थोड़ा सा अजम्पशन, अगर आपको नहीं कुछ आ रहा है तो अजम्पशन करके आप कर सकते थे। उसके बाद अगर बात करें, देखिए एक क्वेश्चन एवरेज का क्वेश्चन था कि एवरेज से एक क्वेश्चन थे, हाँ। और रीजनिंग में एक क्वेश्चन ऐसा था जैसे दिया था कंप्यूटर में बताना था कि अगर कंप्यूटर लिखा हुआ है तो कंप्यूटर में आप अगर इसको अल्फ़ाबेटिकल वर्णमाला के हिसाब से अरेंज करेंगे, ठीक है, तो उसमें कौन से कितने ऐसे लेटर हैं जिसके जो पोजीशन चेंज नहीं हुए। तो 2 ऐसे लेटर थे, जैसा कि एक सी था और एक शायद यम था, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद अगर बात करें मैथ में ही, तो टाइम एंड वर्क हो गया, डीआई हो गई 2 क्वेश्चन, एक एवरेज का क्वेश्चन था, एक एसआई और एक सीआई। एसआई का क्वेश्चन मैं आपसे बताऊं तो एसआई में क्वेश्चन था कि 10% रेट है और 2 साल और 3 साल के में इंटरेस्ट जो है डिफरेंस है वो 500 है, तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट बताने थे, ठीक है। मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन नहीं थे। और फिर उसके बाद परसेंटेज का एक क्वेश्चन था सक्सेसिव में कि 3% दिए थे कि उसमें कितना कि लगातार छूट देने के बाद तो इसमें ओवरऑल कितना होगा। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन था कि कोई वस्तु की कीमत फला है, उस पर 15% इंक्रीमेंट किया जाता है, मतलब 15% उसको इंक्रीज के रखा जाता है
और फिर उसके बाद 24% की 25% के आसपास डिक्रीज़ किया, तो उसको एसपी बताना था। सीपी फिर दिया हुआ था वहाँ पे और एसपी बताना था कि कितने में वो बेचा होगा। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ एवरेज हो गया, फिर उसके बाद टाइम एंड वर्क हो गया। बोट एंड स्टीम का एक क्वेश्चन था। स्पीड टाइम डिस्टेंस में एक ट्रेन से क्वेश्चन था कि कोई ट्रेन बनारस जाती है, लखनऊ से बनारस जाती है और बनारस से यहाँ आती है, 3:30 बजे जाती है लखनऊ से, बनारस से लखनऊ, और उधर से 8:30 बजे पहुँच जाती है, ठीक है। और उसकी एवरेज स्पीड दी हुई थी, तो बताना था कि टोटल डिस्टेंस इनके बीच में कितनी थी। ये हो गया। और फिर उसके बाद बात करें तो इस तरह के क्वेश्चन हो गए। फिर उसके बाद मेंसुरेशन के क्वेश्चन, मेंसुरेशन का शायद एक क्वेश्चन था, ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन ठीक था पेपर। हाँ, एक क्वेश्चन था एलसीएम एचसीएफ का, तो एलसीएम एचसीएफ में क्वेश्चन एक्स करके था कि उसमें दिया था 3 दिए थे कि एक्स प्लस ऐसे कोई करके दिया था, तो उसमें आपको उसका एचसीएफ बताना था, ठीक है। ये हो गया। और एक क्वेश्चन, हाँ, एक क्वेश्चन एवरेज का था जो कि दिया था, उसमें एक 5 लेटर थे, उनका एवरेज दिया हुआ था कि एवरेज 10 है, तो 5 डिजिट थे, उसका एवरेज दिया था 10 है और एक्स एक डिजिट था गायब था, तो उसको फाइंड करना था कि कितना था। और एक क्वेश्चन आपका था कि जो ये चीज़ थी, ठीक है। तो बाकी ये क्वेश्चन हो गए मैथ के, तो मैथ में लगभग मैंने बता ही दिया सारे। और एक क्वेश्चन दो ही अभी मेरे दिमाग में आया था, वो मेरा दिमाग से उतर रहा है कौन सा क्वेश्चन था वो, और अच्छा क्वेश्चन था वो, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन थे। बाकी मुझे जो याद आएगा मैं आपसे को बता दूंगा, और बाकी आप सभी में जिनका पेपर रहा होगा तो वो कमेंट करके बता सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन थे। अब मैं बात कर लूँ इंग्लिश के सेक्शन में, तो इंग्लिश में देखिए 2 शायद 1 वर्ड थे और 2 वो थे आपके इडियम थे, 2 सिनोनिम थे, 2 एंटोनिम थे। स्पेलिंग करेक्शन के 2 से 3 क्वेश्चन थे। अब 1 इडियम में आप सबको बता देता हूँ। एक था कि जो टीथ से रिलेटेड एक था, टीथ वाला था, और एक एप्पल ऑफ वंस आई था कि मतलब कि आँखों जो बहुत अच्छा प्यारा होता है। और फिर इसके बाद था कि मतलब 3 क्वेश्चन थे इडियम से और 2 क्वेश्चन आपके 1 वर्ड से थे, ठीक है। 1 वर्ड में एक था आपका जो क्रोनोलॉजी था, ठीक है। और फिर इसके बाद ये था टीथ था, अपन वंस आई था। और अगर मैं बात करूं सिनोनिम एंटोनिम में, तो सिनोनिम में एक था कि आपका ये डिमोलिश का पूछा था, एंटोनिम पूछा था। तो इस तरह के क्वेश्चन थे। बाकी जो भी मुझे याद आएगा मैं आपसे बता दूंगा। और स्पेलिंग करेक्शन में एक था गारंटीड का स्पेलिंग पूछा था, उसके बाद एक को स्पेलिंग था उसमें, मुझे अगर बता दूं तो पैरा, एक देखिए पैरा वर्ड था, उसी से पैरा से था वो, मैं लिख दूंगा, फिलहाल अभी तो याद नहीं आ रहा, लेकिन याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा टेलीग्राम में। तो और 5 क्वेश्चन थे क्लोज टेस्ट के। और फिर उसके बाद अगर बात कर लें तो एरर के 2 से 3 क्वेश्चन थे। और एरर में एक 1 ऑफ का एरर था, ठीक है। 1 ऑफ इस तरह का जो आप पढ़े होंगे, 1 ऑफ का 2 वो थे आपके प्रीपोजिशन के थे, एक उसका एरर था, क्या बोलते हैं, आर्टिकल का एक एरर था। तो कुल मिला के ये चीज़ थे। अब बात करते हैं अगर जीएस के सेक्शन में, तो इंग्लिश में इजी टू मॉडरेट थी। अगर मैं बात करूँ जीएस, तो जीएस आसानी थी, क्योंकि उसमें देखिए अब क्वेश्चन की बात करें तो अभी पूछा था एक जगह, क्या क्वेश्चन कुछ थे, ताजमहल का निर्माण किसने कराया था। फिक्की से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि 1900 इसमें ऐसे कौन सी व्यापारिक संगठन ने बनाया था, तो 1927 में, तो कौन सा, तो फिक्की थी एक संस्था, ठीक है। उसे लता मंगेशकर से रिलेटेड एक था, और एक लच्छू महाराज से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। उस्ताद अल्लाह रखा और जो क्या कि तबला वाला, ठीक है, जाकिर हुसैन, उनका एक क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था अनटचेबल की इस लेखक कौन थे, ठीक है, मलूक आनंद थे। और एक क्वेश्चन ये था कि जिसमें पूछा था कि अगर जून 2023 के हिसाब से देखा था कि अधिकतम लोकसभा सदस्य की संख्या कितनी थी 2 जून 2023 तक। तो उसमें ऑप्शन थे आपके, ऑप्शन थे उसमें, जैसे कि 550 था, 545 था, 543 था और 552 था। तो इसमें काफ़ी लोग गलती किए होंगे जो नहीं ध्यान दिए होंगे कि एंग्लो इंडियन ख़त्म कर दिया, तो 550 इसका आंसर होगा। फिर इसके बाद आपके क्वेश्चन थे, एक लता मंगेशकर से रिलेटेड था और एक मनिका बत्रा से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि वो किस खेल से जुड़ी हुई हैं। और क्वेश्चन आपके अगर बात करें तो ये हो गया, फिक्की से रिलेटेड हो गया, लता मंगेशकर का हो गया। और फिर इसके बाद एक लच्छू महाराज का क्वेश्चन हो गया। फिर और एक सेबी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, सेबी से रिलेटेड था। और फिर इसके बाद एक क्वाइजोर करके एक रोग होता है, उसका एक दूसरा नाम जो होता है वो पूछा था कि वो क्या नाम है उसका। और छोटी याद, हाँ ये वही था, छोटी याद वाला। फिर उसके बाद अगर बात कर लें
बाकी ये शाहजहाँ वाला ही हो गया कि फिर उसके बाद शाहजहाँ के बाद उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक का एक क्वेश्चन पूछा था कि स्थापना किसने की थी, और फिर उसके बाद ये चीज़ें हो गई। तो इस तरह के क्वेश्चन आए थे। तो कुल मिला के रीजनिंग भी आसान थी, मैथ भी आसान था, इंग्लिश भी ठीक थी, और जीएस क्या पता मेरा ही शिफ्ट ऐसा रहा हो कि बाकी पेपर तो ठीक ही आ रहा है। अगर मेरे अटेम्प्ट की बात करें तो अटेम्प्ट मेरे रीजनिंग में 20 आउट ऑफ 20 हैं। मैथ में मैंने बहुत मन तो नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने 16 क्वेश्चन किए विद एक्यूरेसी है। अगर मैं बात कर लूँ इंग्लिश के सेक्शन में, तो इंग्लिश के सेक्शन में मैंने 23 अटैम्प्ट किए हैं, और जीएस के सेक्शन नहीं, इंग्लिश में 24 मैंने अटैम्प्ट करा है, और 23 मेरा अटैम्प्ट है जीएस के सेक्शन में। जीएस में वैसे मेरे एक क्वेश्चन गलत हो गया है, जो मैंने अनटचेबल की बुक मार दे, मैं विक्रम सेठ और मल्लुक आनंद में कन्फ्यूज हो गया था। बाकी लगभग सारे सही हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अच्छा ही चीज़ें गई हूँ, और बाकी जैसा जो भी आंसर किया गया मैं आपसे के साथ शेयर भी करूँगा, जैसा मैं पहले भी करता आया हूँ। आंसर की भी शेयर करूँगा, स्कोर भी शेयर करूँगा, कितने मेरे स्कोर बन रहे हैं। और अगर टोटल अटैम्प्ट की बात करें तो मेरे सेशन 2 में मेरे टोटल अटैम्प्ट है 47 आउट ऑफ 50, और सेशन 1 में अगर मैं बात कर लूँ तो मेरे 36 अटैम्प्ट हैं आउट ऑफ 40। कुल मिला के आप ये चीज़ हो गई। और बाकी जो भी होगा मैं आपसे को बताता रहूँगा। क्वेश्चन अगर जो भी मुझे याद आएगा वो टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूँगा। आप सभी टेलीग्राम पे अगर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़े जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और मैं क्वेश्चन भी शेयर कर दूँगा, और आगे जो भी डिस्कशन होती है मैं उस चीज़ के बारे में आपसे को बताता रहता हूँ। तो इस वीडियो में इतना है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सारी चीज़ समझ चुके होंगे। बाकी जैसा भी जो भी चीज़ होगा और कोई अपडेट होगी तो मैं आपसे को अपडेट करता रहूँगा। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।